हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन के साथ। तो तुम्हारा भाई निकल गया आज फिर अपने पोर्टर के काम पर, और तुम्हारे भाई को बुकिंग भी मिल गई आज सुबह सुबह। और पार्सल भी मैंने पीछे बांध रखा है अपनी बाइक के ऊपर। और ये पार्सल अभी मुझे लेके जाना है IMT गुरुग्राम जाएगा शायद ये। आइए मैं आगे रुकता, आपको बताता हूँ मैं पार्सल कैसे मिला, कहाँ से मिला। हाँ तो भाई दिखाता हूँ मैं तुम्हें कहाँ से मिला ये पार्सल मुझे। ये पार्सल मैं लेके आ रहा हूँ, ये मैंने कुंडली से उठाया दोस्तों। और ये जैसा कि आपको दिख रहा है सेक्टर 5 IMT मानेसर जाएगा। ये IMT मानेसर सेक्टर 5, ये कुछ 72 किलोमीटर का था डिस्टेंस इसका जब मैं निकला था कुंडली से लेकर इसे। और इसके मुझे मिल रहे हैं 666 रुपये दिखा रहा है। अब पता नहीं दोस्तों ये क्या, इसका रेट कैसे कम हो रखा है आजकल। 72-73 किलोमीटर है और 666 रुपये दिखा रहा है, इसमें से काटेगा भी। कोई नहीं, अभी इसको मैं लेके चलता हूँ, फिर देखते हैं कितने मिलते हैं। हो सकता है कस्टमर ने कोई कूपन लगा रखा हो इसलिए कम दिखा रहा है। और पार्सल मैं आपको दिखाऊँ, वैसे ज़्यादा कोई बड़ा पार्सल नहीं है। ये देखिए मैंने बांध रखा है पार्सल, सही बंध गया है। थोड़ा वेट ज़्यादा है इसके अंदर, पर साइज में है, ये ओवर साइज़ नहीं है, इसलिए मैं ले आया इसे। और फिर पहला ऑर्डर था सुबह सुबह का, तो फिर मैंने सोचा क्या ही कैंसिल करवाऊँ, और कस्टमर से एक्स्ट्रा ही मैंने नहीं बोला। क्योंकि दोस्तों वही है ना, पहला ऑर्डर है, सुबह सुबह निकलते हैं, तो कैंसिल ना ही हो तो अच्छा है ऑर्डर। नहीं तो फिर ये पूरे दिन इंतज़ार ही करते रहो, फिर नहीं बचता इसके अंदर, आपको पता ही है दोस्तों पोर्टर में। तो इसीलिए पहला ऑर्डर था, मैंने उठा लिया है। और अभी चलते हैं यहाँ से सीधा IMT मानेसर। और अभी मेरे यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको कितना डिस्टेंस बचा है इसका। 65 किलोमीटर दिखा रहा दोस्तों। 1 घंटा 40 मिनट यहाँ से लगेंगे, यानी कम से कम ये 2 घंटे की ट्रिप है। 2 घंटे पूरे लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी पीछे से मैं चलता भी आ रहा हूँ। मुझे 10 किलोमीटर तो हो ही गए चलते हुए। अभी ये UER 2 पे मैं चढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधा ड्रॉप लोकेशन में मिलूँगा एक बार IMT मानेसर पहुँचने के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। और अब आपको तो पता ही है ये UER 2 बिल्कुल सीधा सीधा है, इसके अंदर कुछ नहीं है दिखाने का। तो इसलिए एक बार फटाफट मैं पहुँचता हूँ लोकेशन पे कस्टमर के पास, और इसको डिलीवर करते हैं। फिर वहाँ से देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि मैं पहली बार ही IMT मानेसर जा रहा हूँ। मैं IMT फरीदाबाद भी गया हूँ, वहाँ भी ऐसा ही है, काम बहुत कम मिलता है। देखते हैं यहाँ क्या होता है। चलो एक बार दोस्तों, एक बार फटाफट इसको पहुँचाता हूँ मैं लोकेशन पे, जहाँ तक है मुझे ये दिखा रहा है 11:40, यानी 12 बजे तक दिखा रहा है कि 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ पे। फिर कस्टमर से देखते हैं, फाइनल में देखते हैं कितने रुपये देता है पोर्टर। क्या पता, हो सकता है कस्टमर ने कोई कूपन लगाया हो, इसलिए हमें कम करके दिखाता है ये। चलो ठीक है दोस्तों, एक बार अब सीधा वहीं जाके मिलूँगा मैं आपसे ड्रॉप लोकेशन पे। वैसे मैंने ऊबर भी ऑन कर रखा है, ऊबर में लोकेशन लगा रखी है IMT मानेसर की। क्या पता इसके अंदर कोई पार्सल बच जाए, अगर इसके अंदर बच गया तो फिर काफ़ी ठीक रहेगा, एवरेज सही निकल जाएगी। चलो कोई नहीं, बाकी अभी जाना तो है ही मुझे सीधा IMT की तरफ ही। अभी चलते हैं, अभी ये सीधा रोड है, बस इस पे ऐसे ही चलेगी बाइक। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर में। थोड़ी देर में नहीं, मतलब डिलीवरी के टाइम ही मिलूँगा मैं आपको सीधा, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र है। हाँ तो भाई गुड़गांव पहुँच गया हूँ मैं। ये देखो बिल्डिंगें देख के आपको पता लगी गया होगा, गुड़गांव पहुंच गया हूँ। यहाँ से अब बस बचा है 14 किलोमीटर बचा है दोस्तों। बस एक बार मैं सही कर लेता हूँ, ये खिसक के देखो आगे आ गया बॉक्स, इसको पीछे कर लेते हैं। इसमें वजन है ज़्यादा, इसलिए ये धचकी लगते ही ना आगे आ रहा है। अब ठीक है दोस्तों, ये सही हो गया है। अब यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से मुझे लगेंगे करीब 23 मिनट दिखा रहा दोस्तों। 14 किलोमीटर बचा है, काफ़ी देर हो गई मुझे बाइक चलाते हुए अब तो।
11:50 तक दिखा रहा, पहुंच जाऊंगा मैं। चलो कोई नहीं, अभी बस फटाफट से डिलीवर करते हैं दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपको। ये बिल्डिंग देख के आपको पता लग ही रहा गुड़गांव में हूँ मैं अभी। चलो ठीक है दोस्तों, सीधा ड्रॉप लोकेशन में मिलता हूँ मैं, कस्टमर से मिलता हूँ, उन्हें देता हूँ, ये पेमेंट करवाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। काफ़ी लंबी ट्रिप होगी ये तो, 2 घंटे हो गए मुझे चलते चलते, मतलब 2 घंटे होने ही वाले हैं। 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट में ही वहाँ पहुँचने वाला हूँ मैं। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं अभी थोड़ी देर के बाद। पहुँचने वाला हूँ कस्टमर की लोकेशन पे। बस यहाँ से दिखा रहा है 300 मीटर दिखा रहा है। सेक्टर 5 में तो मैं आ गया हूँ और प्लॉट नंबर था 38, प्लॉट नंबर 38 पे देना है ये। देखते हैं लोकेशन पे जाते हैं एक बार, लोकेशन सही है या ढूंढना पड़ेगा प्लॉट। अरे प्लॉट नंबर 22 तो यही है, यानी ठीक ही होगा शायद एड्रेस तो। शायद प्लॉट नंबर 38 तो पीछे रह गया है दोस्तों। नहीं ठीक है, ये रहा इमेंस ऑटो, इसी पे देना है दोस्तों ये। चलो एक बार मैं कस्टमर से बात कर लेता हूँ, बुला लेता हूँ, फिर ये डिलीवर कर देता हूँ। उसके बाद बताता हूँ आपको क्या मिला मुझे कटपिट के इसमें से। बात हो गई थी, गार्ड को मैंने दे दिया है और पेमेंट भी रिसीव हो गया मुझे कस्टमर से। इसे अब करते हैं कंप्लीट, 4 स्टार ही दूंगा मैं इसमें। चलो देखते कितना मिला है। ये मुझे काट के इसने दिए हैं 666, 576 रुपये दिए दोस्तों, और काफ़ी कम दिए हैं इसने आज तो। देखो 576 और 73 था ये, 73 किलोमीटर में लाया हूँ। 7-8 रुपये किलोमीटर भी नहीं दे रहा दोस्तों आजकल तो ये। देखो अब कोई नहीं, इतनी दूर आया हूँ तो अब देखते हैं, अब इंतज़ार करता हूँ यहाँ से क्या मिलेगा क्या नहीं। बाकी मेरी बाइक चल चुकी है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो 81 किलोमीटर चल चुकी है जब से मैं घर से निकला हूँ, तब से लेके अब तक प्रॉपर। यानी 72 किलोमीटर की राइड थी, थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही खाली चला था। यानी मोटा मोटा देखो 200 का तो तेल ही लग गया इसमें। 376 रुपये की कमाई हुई है अभी तक। चलो कोई नहीं, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ बचता है तो यहाँ से। वैसे पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे IMT मानेसर। चलो कोई नहीं, अभी इंतज़ार करते हैं, अगर कोई बुकिंग बचती है अच्छी सी तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ तो भाई यहाँ बैठे बैठे 1:30 बज गए हैं, कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी, ना कोई पोर्टर बज रहा था ना कुछ। काफ़ी देर बैठने के बाद दोस्तों मेरे को बुकिंग दी है ऊबर ने। ऊबर में पार्सल बजा है और ये है अभी सेक्टर 6 से उठाना है। पिकअप है मेरा यहाँ से, पिकअप बहुत लंबा दिखा दिया है इसने, पर कोई नहीं, यहाँ से हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे इसमें। या फटाफट चलते हैं, पिकअप करता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। काफ़ी देर बैठने के बाद ये बजा है, अब पोर्टर का इंतज़ार करूँगा तो मुझे लगता नहीं कुछ बजेगा इसमें, इसलिए चलो दोस्तों एक बार चलता हूँ, इसको पिकअप करता हूँ फटाफट। मैं तो यहाँ बैठे बैठे मैं ट्रेडिंग कर रहा था, ये देखो ट्रेड ले रखी है मैंने। चलो बैठे बैठे कुछ तो करें। चलो एक बार इसे पिकअप करने चलते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। को सीधा पिकअप का टाइम मिलता हूँ मैं, कस्टमर के पास पहुँचता हूँ एक बार फटाफट, फिर पिकअप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। फिर देखते हैं कहाँ जाएगा ये पार्सल, क्योंकि मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया बुकिंग, मैं देख नहीं पाया कहाँ का था, पर यही था कुछ 16-17 किलोमीटर होगा शायद, क्योंकि 170-80 रुपये दिखा रहा था शायद ये। चलो देखते हैं एक बार पिकअप करने के बाद कहाँ जाना है, कहाँ लेके जाना है ये। कम से कम यहाँ से तो निकले, पोर्टर ने तो यहाँ फंसा दिया। जब से मैं आया हूँ जब से कोई ऑर्डर नहीं बजा पोर्टर पे, एक भी ऑर्डर नहीं बजा यहाँ से। चलो अब देखते हैं, आगे ले जाएगा ये थोड़ा गुड़गांव की तरफ। हाँ तो भाई बस पहुँच गया हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, 200 मीटर दिखा रहा है यहाँ से। लोकेशन में पहुँचता हूँ, फिर कस्टमर को करता हूँ कॉल, देखते हैं क्या चीज़ जाएगा पार्सल में। पर शायद कोई सोसाइटी का नाम आया था, तो शायद कुछ देखते हैं क्या मिलता है अभी पार्सल यहाँ से। कंपनी के आगे तो मैं पहुँच गया हूँ, और एक बार कॉल कर लेता हूँ दोस्तों, कॉल करके एक बार पिकअप करके फिर मिलता हूँ मैं आपसे। कस्टमर से गार्ड साहब को दे रखा पार्सल, ये आ गया है पार्सल, लेते हैं। क्या चीज़ है?
नमकीन है। अच्छा नमकीन है, फिर तो बैग में रख लूँ। खिंडने का तो नहीं है कुछ ना करना वाला। राइड कर दो अपाची से। हाँ यार, वो 40 का एवरेज देता होगा। हाँ धीरे धीरे चलाएंगे और दे देगी 40। धीरे चलती का। हाँ टाइम भी तो बचाना है। हेलमेट में कैमरे लाग रहे हैं क्या? हाँ अरे चलो ठीक है, निकलता हूँ। कहाँ का जाना है? ये है, कहाँ का है ये? टुलिप सोसाइटी है कोई? हाँ वहीं जाएगा। मैं तो यार बहुत दूर से आ रखा हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं कहाँ का क्या है। कितना किलोमीटर? 17। चलो ठीक है। हाँ तो भाई पिकअप कर लिया है तुम्हारे भाई ने पार्सल। अब बस निकलते हैं यहाँ से फटाफट। पार्सल को लेके बैग में रख लिया है मैंने, आपको दिखाया है मैंने क्या चीज़ थी। कुछ नहीं है, वो नमकीन वगैरह कुछ बता रहा था गार्ड। चलो अब लेके निकलता हूँ, सीधा कस्टमर की लोकेशन में मिलते हैं। और ये सोसाइटी में डिलीवर करना होगा। सोसाइटी में डिलीवरी का यार बड़ी दिक्कत है भाई। चलो कोई नहीं, अब यहाँ से तो निकलते हैं, क्योंकि कम से कम मेरे को 2 घंटे हो गए बैठे बैठे। मैं 12 बजे आया था, 11:45 पे आया था, और अब जाके मुझे ऑर्डर मिला है 1:35 हो रखे हैं। अब पोर्टर तो बज ही नहीं रहा है दोस्तों, बस क्या बताऊँ। चलो ठीक है, अब एक बार पहुँचता हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। एक बार फटाफट यहाँ से निकलता हूँ पहले। देख रहे हो भाई, चेकिंग चल रही है एकदम। टोल के एग्जिट पे खड़े हैं। हाँ भाई, बिना हेलमेट के आते ही जब ही कर देंगे भाई, लगा लो साइड में। इसीलिए मैं टैक्सी वाला काम नहीं करता है। बुकिंग बज रही थी टैक्सी की और मैं उठा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ चलान कट ही जाता है गुड़गांव साइड। तो इन्हें तो मौका चाहिए वैसे भी रोकने का, इसीलिए मैं वहाँ खाली खड़ा था। मैं चलो पोर्टर बजेगा तो निकल लेंगे, नहीं बजेगा तो इंतज़ार ही करेंगे। इतनी दूर से खाली तो आ ही नहीं जाएगा। और बैठा था, बैठे बैठा भी इसमें ऊबर में पार्सल ही बज गया। चलो वो भी मैंने उठा लिया। मैं चलो कोई नहीं, वहाँ से तो निकलते हैं आगे। अब चलते हैं गुड़गांव की तरफ का है ये कोई। ये है आपका, मैं बताऊँ आपको, सेक्टर 49 के आसपास है ये। और चलो यहाँ से चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कुछ बच गया तो। 6 किलोमीटर रह गया दोस्तों बस यहाँ से। कस्टमर का एड्रेस है जो कस्टमर की लोकेशन, 6 किलोमीटर रह गया बस। एक बार डिलीवर करते हैं, उसके बाद फिर करूँगा पोर्टर ऑन, कि पोर्टर पे ही बच जाए। मैंने अभी वो पोर्टर इसलिए बंद कर दिया क्योंकि फिर अभी रास्ते में उल्टे सीधे बजाएगा, मैं उठा पाऊँगा नहीं, फिर माइनस लगा देगा, वो परफॉर्मेंस ख़राब कर देगा। इसीलिए मैंने बंद कर दिया। मैं चलो एक बार डिलीवर करते हैं, फिर ऑन करूँगा मैं पोर्टर को अब सीधा। पहुँच गया हूँ मैं कस्टमर की लोकेशन पे, और ये वाली सोसाइटी है जिसके अंदर जाना है मुझे। अब मुझे कैमरा उतारना पड़ेगा दोस्तों। ये सोसाइटी में डिलीवरी का ये बहुत वो है, एंट्री करवानी पड़ेगी, कैमरा, हेलमेट निकालना पड़ेगा। चलो कोई नहीं दोस्तों, एक बार फटाफट में डिलीवर करता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। एक बार एंट्री करवा लेता हूँ मैं। दिया हूँ मैं कस्टमर को पार्सल। हेलमेट निकालना पड़ा था इसलिए दोस्तों दिखा नहीं पाया मैं। फिर यहाँ ऊपर गया था मैं टावर में, और मुझे ऊबर ने दे दिए हैं 177.9, मतलब 178 रुपये दे दिए हैं। ठीक दे दिए दोस्तों इसने मुझे, 178 रुपये दे दिए हैं ट्रिप के। अब मैं पोर्टर को भी ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। पोर्टर को ऑन कर लेता हूँ मैं, क्या पता पोर्टर ही बच जाए यहाँ से। वैसे तो काफ़ी बाहर आ गया हूँ मैं, और 102 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ अब तक, और मेरी अर्निंग हो गई है दोस्तों। बताता हूँ मैं आपको, 576 पोर्टर में है, 178 रुपये ऊबर में मिले अभी, डिवाइड बाई 100, यानी 7 रुपये की
एवरेज निकल रही है और 2 बज चुके हैं। आज दोस्तों बहुत टाइम ख़राब हो गया, मैंने बहुत गलत उठाया वो मानेसर वाला। एक तो उसमें पैसे ही मुझे कम मिले, 7 रुपये किलोमीटर मिला, ऊपर से 2.5 घंटे लगे उस पर, 2 से 2.5 घंटे लगे मुझे छोड़ने में। और फिर वहाँ बैठ के ना कोई ऑर्डर बजा ना कुछ। 1-1:30 बजे अभी जाके ऑर्डर बजा जब मैं वहाँ से निकला हूँ। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल तो मैंने इसे डिलीवर कर दिया है। अब यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है। ये सोसाइटी है, सोसाइटी से बाहर निकलता हूँ एक बार, फिर वेट करता हूँ दूसरे ऑर्डर का। ऑर्डर भी मैंने कर दिया है ऑन। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर में। अगर ऑर्डर बचता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ तो भाई ऑर्डर बच गया है। दोबारा 10-15 मिनट वेट किया मैंने और ऊबर ने मुझे दोबारा ऑर्डर दे दिया द्वारका के लिए। एक बार दोस्तों फटाफट मैं से पिकअप कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ, कहीं कैंसिल ना कर दें कस्टमर। ठीक है दोस्तों, अभी मिलता हूँ मैं आपसे पिकअप करने के बाद। और पिकअप लोकेशन 900 मीटर से दिखा रहा है। एक बार फटाफट से पिकअप करता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों मुझे लग रहा है ये पिकअप भी सोसाइटी से ही करना पड़ेगा। सोसाइटी में दोस्तों यही दिक्कत है, पिकअप और ड्रॉप पे एंट्री करवाओ, हेलमेट हटाओ, फिर बाइक अलग पार्किंग में लगेगी, फिर पैदल चलो, दूर जाओ। पर देखते दोस्तों कहाँ से है। फ़िलहाल तो लोकेशन बिल्कुल मेन रोड की है। एक बार वहाँ जाके ही पता लगेगा दोस्तों सोसाइटी में जाना है या कस्टमर बाहर ही खड़े हैं। जो भी है चलो दोस्तों, पिकअप करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। और ये द्वारका की बजी है और शायद पैसे दिखा रहा था ये 290 या 300 रुपये के आसपास दिखा रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। चलो कोई नहीं, बोले इसे फटाफट पिकअप करता हूँ मैं, तेज़ी में पहुँचता हूँ कस्टमर के पास, लेता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि कहाँ पे जाएगा ये पार्सल। ये देखो सोसाइटी में ही जाना है, कस्टमर ने एड्रेस डाला है M1 टावर 603। चलो ठीक है, पर मैं पिकअप करता हूँ मैं। हेलमेट वगैरह निकाल के एक बार अंदर जाता हूँ मैं, एंट्री करवाता हूँ, फिर आता हूँ मैं आपको, फिर दिखाता हूँ क्या चीज़ मिली है पार्सल में। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं पिकअप करने के बाद। हाँ तो भाई ट्रिप हो गया वो कैंसिल, ऊबर वाली द्वारका की जो बजी थी। बताओ, मैं ऊपर गया, एंट्री करवाई, सब कुछ, गेट पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे सूटकेस रख के बैठे हैं। सूटकेस और एक बड़ी सी थैली। कह रहे हैं हमने तो कार बुक की थी। बताओ अब ऊबर में, बताओ दोस्तों कौन सी कार होती है जो पार्सल लेके जा रही है। अब उन्हें टैक्सी बुक करना होगा, उन्होंने बुक कर दिया वो बाइक। अब बताओ टाइम मेरा वेस्ट हो गया। और नॉर्मल होता तो मैं दोस्तों लेके भी जाता। वो टायरों वाली वो ट्रॉली थी, एक पन्नी थी जंबो वाली। अब बताओ दोस्तों कहाँ बांधता, इसलिए अब वो कस्टमर ने कर दी कैंसिल। अब चलो करता हूँ वेट, अगर ये सही होता तो ठीक था, द्वारका की तरफ निकल जाता मैं। चलो कोई नहीं, अब कैंसिल होगी तो क्या कर सकते हैं। चलो मिलता हूँ दोस्तों थोड़ी बहुत देर में, एक बार यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, फिर वेट करता हूँ। लोग बच गई दोस्तों। अभी भी कस्टमर सेम ऑर्डर दोबारा, अभी मेरे पास वही बच गया था जो पहले बजा था। ये देखो ये कैंसिल हुआ, इसमें 10 रुपये दिए हैं। बताओ मैं इतनी देर में आया भी हूँ, वेट भी किया, एंट्री करवा रहा हूँ, ऊपर गया हूँ, 10 रुपये दिया। और कस्टमर देखो दोबारा फिर से ही बाइक कुरियर बुक कर रहा था। अब ये फिर मेरे पास बजा, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर अपने आप कैंसिल मारा है। अब पता नहीं कस्टमर क्या चाह रहा है। चलो कोई नहीं। तो भाई कस्टमर, आज तो भाई कस्टमर ने हद कर रखी है इसने। देखो फिर से वही सेम ऑर्डर, फिर बाइक टैक्सी का कुरियर बजा दिया इन्होंने। देखो अभी एक बार कैंसिल हुआ था, ये रहा, पहले मैं लेने आया, फिर दोबारा बजाया इन्होंने कैंसिल। अब फिर बजा तो मैंने फिर उठा लिया था, मेरे पास ही बज रहा है और ये बार बार। ये देखो फिर कैंसिल हुआ है। पता नहीं क्या कर रहा है कस्टमर भी। इनके चक्कर में मेरे को ये ऊबर ऑर्डर देना ही बंद कर देगा। अब ऑर्डर को तो पता नहीं क्या हो गया, एक ऑर्डर देने के बाद जब से शांत है, कोई ऑर्डर ही नहीं बजा इसके अंदर। तो आज तो भाई पोर्टर ने सही फंसा दिया, सुबह ही ग्रेटर नोएडा भेज के। देख लो दोस्तों, वहाँ से मैं खाली चल के आया हूँ। यहाँ पे ये शंकर चौक के रास्ता जा रहा है और ये एम्बियंस मॉल है।
अब यहाँ उद्योग नगर में कम से कम पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई बुकिंग नहीं आ रही मेरे पास। 1 घंटा हो गया मुझे पूरा यहाँ बैठे बैठे। मैं 3:30 बजे यहाँ आ गया था, अब 4:24 हो रखे, यानी पूरा 1 घंटा ही हो गया मान लो। कोई बुकिंग नहीं आई सुबह से पोर्टर में। वो एक बुकिंग के बाद, उसके बाद एक ही बुकिंग आई थी मेरे पास पोर्टर पे, 60 रुपये की बज रही थी। इसमें पिकअप था 2 किलोमीटर। बताओ दोस्तों से क्या उठाऊँ मैं। वो 2 बार वही बुकिंग 2 बार बजी मेरे पास, पर मैं उसे उठा नहीं पाया। उस चक्कर में देखो ये पोर्टर ने क्या कर दिया। ये देखो परफॉर्मेंस सीधा 25% पे पहुँचा दी 2 बारी में ही। और ये पैसे देखो आप, 576 रुपये सुबह जो एक ट्रिप मारी थी सिर्फ वही है, और ऊबर पे जो की थी वो है। और उसके बाद जो ऊबर पे आपको दिखाया था मैंने, पार्सल बजा द्वारका के लिए सही बज रहा था, वो आपको पता ही है। कस्टमर ही गलती है, 2-3 बार वो पता नहीं क्या ऑर्डर करते गए, वो मेरे पास ही बचता गया और मैंने उठा लिया हर बार। उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद पार्सल मेरे ऊबर पे भी नहीं बज रहा है। पहले मुझे लगा वहीं शायद ऑर्डर नहीं होंगे, मैं धीरे धीरे आगे आया। पहले मैं राजीव चौक खड़ा था, ये गुड़गांव वाले राजीव चौक पे, वहाँ पे भी इंतज़ार किया, कुछ नहीं बजा, ना पोर्टर ना ऊबर। अब मैं उद्योग नगर कम से कम 1 घंटे से बैठा हूँ दोस्तों, ये कुछ बच जाए, दिल्ली की तरफ खाली ना जाना पड़े। पर अभी 1 घंटा होने के बाद अब मैं दोस्तों से निकल गया हूँ। ये रहा एम्बियंस मॉल, क्योंकि दोस्तों अगर अब और आधा घंटा और मैं रुक गया तो 5 बजे छुट्टी हो जाएगी ऑफिस होगी, 5 साढ़े 5 बजे। फिर बेमतलब मैं जाऊँ, मैं फंसूँगा, मैं ट्रैफिक लग जाएगा यहाँ पूरे रोड पे। आपको पता ही है कि गुड़गांव का ट्रैफिक तो कैसा है। और वो भी मुझे लग नहीं रहा बजेगा पोर्टर, इसलिए मैं सीधा घर की तरफ जा रहा हूँ। अगर रास्ते में कोई बज गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा घर ही जाके मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे। आज पोर्टर ने बहुत गलत फंसा दिया मुझे। ये देखो दोस्तों, ये बजा है 77 रुपये का। अब बताओ 4 किलोमीटर से पिकअप दे रहा है मुझे। अब बताओ से मैं क्या उठाऊँ। तो ये तो कर दिया भाई मैंने, कैंसिल कर दिया ये भी। कोई नहीं, परफॉर्मेंस गिराएगा। बताओ 4 किलोमीटर दिखा रहा है। एम्बियंस मॉल गेट नंबर 3 पे जाने के लिए बोल रहा है। बताओ 70 रुपये उसमें से काटेगा भी, कोई 40-45 रुपये में मैं 4 किलोमीटर पहले पिकअप के लिए जाऊँ, फिर उसे पिकअप करूँगा, वहाँ वेट करूँगा, फिर मैं डिलीवर करूँगा। बताओ ये क्या ही होगा इसमें। मैंने तो कर दिया है कैंसिल। ये देखो दोस्तों, मैं कह रहा था ट्रैफिक, अभी से ही ट्रैफिक लग गया है और अभी तो ऑफिस की छुट्टी भी नहीं हुई है। इसीलिए मैंने कहा क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों ट्रैफिक में फंसूँ बाद में, इससे अच्छा निकलता हूँ यहाँ से। क्या पता आगे से कुछ मिल जाए बुकिंग, धौला कुआं हो गया या रजौरी वगैरह से। पोर्टर को मैं भी यहाँ से बंद ही कर देता हूँ दोस्तों, कि यहाँ फ्लाईओवर तो है, यहाँ से क्या ही पिकअप करने जाऊँगा मैं पार्सल, आगे जाके ऑन करूँगा इसे मैं। अब देखो दोस्तों क्या ही ट्रैफिक है यहाँ, अभी से लगना चालू हो गया। और अभी कितने 4:30 भी नहीं हुए पूरे, 5 मिनट अभी भी। इसीलिए मैं निकल गया हूँ पहले ही, क्योंकि एक तो सुबह से कोई बुकिंग आई नहीं, पूरा दिन ख़राब हो गया दोस्तों। सिर्फ एक बुकिंग ऑर्डर के चक्कर में, वो मानेसर का उठाया मैंने, और फिर वहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट मेरा सारा हो गया। 12 बजे मैं वहाँ पहुँचा ही था दोस्तों। उसके बाद कोई पार्सल बजा नहीं, उसके बाद ही बजा वो आपको पता ही है, ऊबर पे बजा था 180 रुपये के आसपास, 178। उसके बाद ऊबर ने सही बजा दिया था, वैसे तो बज तो गया ही था वो, पर वही है ना कस्टमर की गलती से। अब 2-3 बार उसमें कैंसिल हुआ तो ऊबर अब पार्सल दे ही नहीं रहा है मुझे। कोई नहीं, अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर की तरफ ही जा रहा हूँ मैं तो। अगर खाली जाना पड़ा तो आज की कोई कमाई नहीं हो पाएगी दोस्तों, सब खाली, सब वेस्ट हो जाएगा। पहले ही एक तो जो सुबह में आया था 73-74 किलोमीटर, उसमें पैसे कम दिए थे इसने पोर्टर ने, उसके बाद कोई बुकिंग ही नहीं दी। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से निकलता हूँ ट्रैफिक से, फिर देखता हूँ आगे अगर रास्ते में कुछ मिल गया तो दिखाता हूँ आपको। फिर से निकला हूँ, पहले सोच रहा था धौला कुआं से होता हुआ जाऊँगा, क्या पता कोई राइड मिल जाए, पर ट्रैफिक इसके ऊपर इतना लगा है ना, मुश्किल से यहाँ पहुँचाऊँगा। अब यहाँ से दिल्ली कैंट से घूमता हुआ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ ऊपर फ्लाईओवर तो पूरा जाम है। अब यहाँ से जाऊँगा दिल्ली कैंट से होता हुआ और फिर वहाँ निकलूँगा सीधा नारायणा।
नारायणा से हो सकता है कोई बुकिंग मिल जाए, इसलिए मैंने यहीं से घुमा दिया। और रोड भी देखो खाली है। वहाँ तो मैं काफ़ी देर से, कम ये मान लो एमबीएस मॉल से ही ट्रैफिक के अंदर चलता आ रहा हूँ। अभी आगे जाके थोड़ी आईडी भी ऑन कर लूँगा यहाँ से पोर्टर वाली, क्या पता कुछ बच जाए पोर्टर वगैरह। चलो देखते हैं दोस्तों। ऐसे मुझे लगता नहीं कुछ बचाएगा, 5 तो बज गए हैं। अब सीधा घर जाके मिलूँगा मैं आपसे। मैं अगर ऑर्डर मिल गया तो मैं दिखाता हूँ, नहीं तो फिर वो लोग को मैं एंड ही कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर में। कोई ऑर्डर नहीं बज रहा, पर लग रहा है दोस्तों आज ये खाली ही भेजेगा बिल्कुल घर, क्योंकि वही है ना दोस्तों। अब ग्रेटर नोएडा था, वहाँ पे इतना वेट किया, इसमें कोई बुकिंग बजी नहीं। उसके बाद फिर मैंने इसको बंद कर दिया और ऊपर से मैं पार्सल लेके चला गया। तो बस अब ये फिर ब्लैक लिस्ट कर देता है ऐसे ये पोर्टर। मैंने कई बार देखा, जैसे इसको बंद कर दूंगा और ऊपर पार्सल ले जाऊंगा और फिर कहीं और जाके ऑनलाइन करता हूँ तो दोस्तों ये ऑर्डर ही नहीं बजाता। पता नहीं इसका क्या हिसाब किताब पोर्टर वालों का। चलो कोई नहीं, देखते हैं अब कुछ बच गया तो, क्योंकि नारायणा पहुँचने वाला हूँ मैं, और वहाँ शायद कुछ बच सकता है। देखते हैं। वहाँ से खाली चलता हुआ आ गया हूँ मैं अब राजौरी गार्डन। खड़ा हूँ मैं राजौरी गार्डन में। देखो कितनी अच्छी अर्निंग हुई है आज। सिर्फ एक ट्रिप मिली है 576 रुपये की, जो सुबह मिली थी। इसी ट्रिप के चक्कर में सारा काम ख़राब हो गया दोस्तों। जो भी कोई भाई पोर्टर चलाता है तो ये मानेसर की तरफ मत जाना भाई, ऑर्डर नहीं बचते बिल्कुल। पूरा दिन ख़राब हुआ आज मेरा। वहाँ से खाली आ रहा हूँ मैं अब, सिर्फ खाली, कोई बुकिंग नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से बज भी नहीं रहा। अब यहाँ आया हूँ, यहाँ आके बजने लगा थोड़ा थोड़ा। अभी देखते हैं दोस्तों क्या बुकिंग मिलती है नहीं मिलती कुछ, क्योंकि अब घर की तरफ की होगी तो ही उठाऊँगा, नहीं तो कोई नहीं। अब इतना खाली आ गए तो घर भी खाली चलाई जाऊँगा दोस्तों। 30 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर, 30-35 किलोमीटर में वहाँ से खाली चलता हुआ आ रहा हूँ, ऊपर से ट्रैफिक अलग। ये देखो बजी तो है, ये बेहतर चांदनी चौक की बज रही है दोस्तों। अब इस टाइम चांदनी चौक जाना तो बहुत बेकार है। देखो 213 रुपये चांदनी चौक। नहीं वैसे नहीं उठाऊँगा, कोई और उठा लेगा तो ठीक है। चलो कोई अच्छी बुकिंग आती है तो उठ। हाँ तो भाई यहाँ खड़े खड़े भी काफ़ी देर हो गई। अब लग रहा है दोस्तों यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। सुबह मैंने ट्रेड ली थी इसमें, पोर्टर ने तो काम दिया नहीं दोस्तों। चलो कोई नहीं, इसमें हो गया ऐसे ही प्रॉफिट, थोड़ा कम मार्जिन पे ही मैंने ऑर्डर लगाया था एक। चलो कुछ तेल पानी का निकल जाएगा। चलो ठीक है, फिर भी 550 रुपया आ गए हैं ऊपर से, ठीक है। चलो कोई नहीं दोस्तों, इसको तो छोड़ो। मैं पोर्टर का मैं आपको बता देता हूँ। मैं अब यहीं वीडियो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों कुछ मिलेगा। मैं यहाँ से सीधा सोच रहा हूँ घर ही चला जाऊँ। तो मैं बताना चाहूँगा आपको 576 रुपये पोर्टर में मुझे मिले हैं और 188 रुपये ऊबर में मिले हैं। ये टोटल आज की अर्निंग से भी इतनी है दोस्तों। और अभी ही मैंने बाइक चला चुका हूँ 140 किलोमीटर अभी चल चुकी है दोस्तों। 140 को अभी अगर मैं देखूँ अपना पेट्रोल तो मेरा 350 है दोस्तों। पेट्रोल अभी लग चुका है। अभी मुझे घर भी जाना है और 30 किलोमीटर घर होगा, यानी यही मान लो मुश्किल से 300 रुपये बचे हैं आज के, सिर्फ 300 रुपये। बताओ दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद पूरा दिन लगाया मैंने। पर ये पोर्टर है ना दोस्तों, ऐसे ही कहता है। देखो परफॉर्मेंस भी प्राइम मेंबर था और आज देखो क्या हो गया। गलत जगह की एक ट्रिप अगर उठा लोगे तो यही होता है। ये देखो 11% पे चला गया। अभी इसे ठीक करने में इतना टाइम लगेगा, देखते हैं। अब फ़िलहाल में दोस्तों मैं अपना आपको बता चुका हूँ आज की क्या अर्निंग है क्या नहीं। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों राजौरी गार्डन से, क्योंकि मुझे लगता नहीं यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा है। अब आज तो पोर्टर ने बस दोस्तों मूड ही ख़राब कर दिया पूरा। टाइम से बुकिंग मिली, सही निकला, 9 बजे घर से निकला था, 9:30 बजे बुकिंग मिल गई।
मिली भी बढ़िया, लेकिन ऐसी जगह की मिली कि वहाँ बुकिंग ही नहीं थी। कोई नहीं, पता लग गया कहाँ का है कहाँ का नहीं। अब दोबारा कभी बजेगी तो मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, IMT मानेसर तो जाना ही नहीं है दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल फिर किसी और को, मैं यहीं एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में। कब आज की तो आपको अर्निंग बता चुका दोस्तों, पूरा दिन ख़राब हो गया। आज पोर्टर ने कोई बुकिंग नहीं बजाई, डंकी क्या दोस्तों, बुकिंग ही नहीं बजाई। आज पूरा दिन ख़राब हो गया दोस्तों, बस क्या बताऊँ मैं आपको। वो तो ऊबर ने 180 रुपये की बजा दी, नहीं तो अब देख लो दोस्तों 576 रुपये की मैं वहाँ लेके गया हूँ, तो क्या ही फ़ायदा होगा। ये देखो बजा तो रहा है, कहाँ की बजा रहा है। अरे दोस्तों बजा दी इसने, ये स्कूरपुर की बजा दी। चलो इसे उठाता हूँ पहले मैं। भाई ये तुम्हारे भाई से भी आज ये चाहता ही नहीं है कि मैं कुछ कमाऊँ। मुझे लगा देखो दोस्तों स्कूरपुर की, और ये थी शक्करपुर की है, शक्करपुर ये उधर की है दोस्तों, यमुना के उस तरफ की। अब बताओ इस टाइम मैं कहाँ जाऊँगा। और ऊपर से पिकअप देखो, क्या पिकअप दिया है इसने मुझे। देखो 3 किलोमीटर पूरा घूम के आना पड़ेगा यहाँ से। चलो दोस्तों कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसे, अभी टाइमर लगा देगा कोई नहीं, आज ये खाली भेजना चाहता है। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। कल फिर मिलूँगा किसी और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। कल दिखाऊँगा मैं दोस्तों क्या है क्या नहीं। आज का तो दिन हो गया पूरा ख़राब, सिर्फ पोर्टर की वजह से। अगर दोस्तों मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना। और ऐसी अगर वीडियो अगर दोस्तों आप देखना चाहते हो तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ पोर्टर से रिलेटेड, क्योंकि मैं इस पे ही काम करता हूँ और घूमता फिरता हूँ, तो उसकी वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना, अपना सब्सक्राइब करना मेरे अकाउंट को। चलो ठीक है, कल फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से नए व्लॉग पे। बाय।